नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रन्ना शर्मा। आज मैं आपको लेके आई हूं एक नए चेहरे से रूबरू करवाने के लिए गांव झकवाला हल्का पेवा जिला कुरुक्षेत्र में। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में सतीश कुमार जी, जो इस बार जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं और गांव की बागडोर संभालना चाहते हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि किस सोच को लेके और जनता की किन सेवाओं को करना चाहते हैं, जिसके लिए ये सरपंच पद की दौड़ में इस बार आगे आए हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। तो सर, हमारी जो जनता है, आपके ग्रामवासी हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैडम, मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि गांव को तरक्की की ओर लेकर जाएं, भी अच्छे अच्छे कार्य हों गांव के। मेरे गांव में पहले भी कई बार सरपंच या पंच जो मेंबर बन चुके हैं, उन्होंने कोई मान ले खास काम नहीं करवाया, जिसके लिए मेरे मन में थोड़ी वो आई भी मैं सरपंच पद पे खड़ा होकर भी गांव की पूरी तरह से अच्छी तरह सेवा करूं और अच्छे अच्छे बढ़िया काम कराऊं। सबसे पहले मेरे गांव का मेन मुद्दा है जो पानी की निकासी का है। आज तक किसी भी पंचायत ने इस काम को नहीं किया, नहीं कोई वो मान ले कुछ काम किया, जैसे थोड़ा क्लासी का काम शुरू किया निकासी का, उसको बीच में रोक दिया, या कुछ है मान ले दबाव के अंदर काम किया, उन्हें खुल के काम नहीं किया। मेरा सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि गाँव में पानी की निकासी का काम हो और गांव के चार चौगर्दा जो पानी खड़ा है उससे बीमारियां या गंदगी फैल रही है, तो उससे मेरा गांव बचे। जी, तो सर आपका प्राथमिक कार्य आपका निकासी रहेगा, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है कि आप राजनीति में आए, गांव की सेवा करें। मेरे को प्रेरणा ऐसे है, कुछ मेरे भाई हैं जो मेरे साथ हैं मान ले, जिनसे मैं रूबरू हुआ, उनसे पूछताछ करके मैंने सब ये करके मैं राजनीति में खड़ा होने के लिए, इसी करके मैं सरपंची का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुआ हूँ। और मेरे से जो भी होगा मैं गांव की पंचायत के लिए बिल्कुल बढ़िया और अच्छा काम करूँगा। तो सर, अगर आपको यहाँ से सरपंच पद के लिए चुना जाता है, तो गांव की जो शिक्षा का स्तर है और जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और साथ में सर सफाई है, इन तीनों चीज़ों की तरफ आप जनता का ध्यान किस प्रकार केंद्रित करेंगे। मैं जनता के पास जाऊंगा, उनको इसके बारे में समझाऊंगा। मेरे गांव के लोग शिक्षित हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं उनको इनके बारे में अंदर से बिल्कुल उसके बारे से उसकी जड़ तक जाकर उनको समझाऊंगा भी ये काम ऐसे ऐसे होते हैं, तो उसके लिए मैं पूरी अपने जिद जान लगा दूंगा। तो सर, एक जो बुजुर्ग वर्ग है, हमारा गरीब परिवार है, बीपीएल परिवार है, उनके लिए सर आपके कौन से कदम रहेंगे जो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके समस्याओं से उन्हें दूर करने के लिए, उनकी समस्याओं को आपके कौन से महत्वपूर्ण कदम रहेंगे ताकि वह एक सुखद जीवन जी सके। बीपीएल परिवार मेरे यहाँ गरीब परिवार बहुत हैं। कुछ लोगों के बीपीएल कार्ड भी बने हुए हैं जिनको राशन मुहैया कराया जाता है। कुछ लोग इससे वंचित रह चुके हैं, उनको मान ले राशन बीपीएल कार्ड नहीं बनाना या फार्म नहीं भरे गए, कुछ चूक हुई हैं, उनको मैं बीपीएल कार्ड मुहैया कराऊंगा सरकार से कह के। जैसे भी है मान ले अफसरों से मिलके उनकी वो बीपीएल कार्ड मुहैया कराऊंगा। बिल्कुल। तो सर, आज के टाइम में जो भारत है या अन्य देश भी हैं, तो सबसे ज़्यादा भारत में बेरोजगारी है सर। तो गांव में जो बेरोजगार युवा हैं, महिलाएं हैं, बेटी हैं, उनके लिए सर आपको कौन से कार्य करेंगे कि उनको एक रोजगार प्राप्त हो और वो गाँव में ही एक कार्य करें। रोजगार का ऐसा है, सरकार ने भी चलो स्कीम चला रखी है, पर मेरे गांव में तकरीबन ये कार्य नहीं हुआ बेरोजगारों के लिए। मनरेगा की स्कीम चलाई हुई थी सरकार ने, पर मनरेगा के तहत मेरे गांव में कुछ कार्य हुआ है, बाकी जो जितना बेरोजगार को मिलना चाहिए था कार्य, वो कार्य नहीं मिला। तो मैं मनरेगा स्कीम के तहत जो भी गांव के मान ले, जैसे मिट्टी ढलवाना या जो भी कार्य, रास्ते वगैरह, उसके साथ एक तो हमारे रास्ते भी ठीक ठाक हो जाएंगे, एक जोड़ है या तालाब है वो भी ठीक ठाक हो जाएंगे, एक मजदूर आदमी को काम मिल जाएगा। जी। तो सर, साथ में गांव में जो हॉस्पिटल की सुविधाएं और स्कूल की सुविधाएं कैसी हैं। देखो, हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं यहाँ। हमारा एक पहले तो पशुओं का अस्पताल था जी, यहाँ बना हुआ बन रहा है, उसमें डॉक्टर नहीं है जी। बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई थी, वो एक से कोई काम नहीं चल पा रहा। पहले यहाँ 4-5 डॉक्टर रहते थे, किसी से मान ले गांव वाले से या किसी से कटपट हुई या कुछ भी है मान ले, वो चले गए जी यहाँ से। फिर दूसरा है डिस्पेंसरी का काम। डिस्पेंसरी में भी यहाँ वो काम नहीं है जो होना चाहिए था। मान ले गांव को, आम गरीब आदमी को या जनता को सुविधा मिले, वो सुविधा नहीं मिल रही है जी।
जी सर। तो गांव के जो बुजुर्ग हैं, जिनके जो कई बुजुर्ग हैं जो पेंशन नहीं मिल पाती है उनको, तो वो उस पेंशन से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए सर आप उन बुजुर्गों के लिए आपकी कौन से सहयोग होगा उनका? मैडम जी, पेंशन वाला तो ऐसा है, मेरे गांव में तकरीबन जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन लगी हुई है बकायदा। चलो फिर भी कोई रह जाता है तो उनके लिए जो मान ली सरकार ने डॉक्यूमेंट या वगैरह ले रखे हैं, लेने हैं, तो मैं उनको समझा के जो उनके डॉक्यूमेंट पूरे होंगे या होगा तो उनके पेंशन का कार्य करूंगा। जी। तो सर आप आने वाले इलेक्शन के लिए हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आने वाले इलेक्शन में आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा लोगों को भी, आप सोच समझ के, किसी को नहीं, मैं अपने बारे में नहीं कहता, अगर कोई भी आपको कैंडिडेट अच्छा लगता है या मैं अच्छा लगता हूँ तो आप सोच समझ के, आपने पहले पंचायतें देखी हैं, उन्होंने क्या काम किया है, कितना क्या काम किया है, कितने टाइम तक वो रहे, भी उसके मिला के उसके हिसाब करके ना फिर वोट देना किसी को भी। मैं उसी स्तर पे वोट मांगूंगा लोगों से भी, अगर मेरे में काम करने की इच्छा होगी या मैं काम करने के ताबिक आपको लगूं तो मेरे को वोट देना या नहीं देना, फिर उसको नहीं देना। तो आज जी बहुत अच्छी जानकारी दी है सर आपने, बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो आज बात खास मुलाकात में थे सतीश कुमार जी, उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। तो सर हमारी भी कोशिश रहेगी हम आपकी आवाज़ को, आपकी सोच को जन जन तक पहुँचाए, आपके ग्रामवासियों तक पहुँचाए। और हमारे ग्रामवासियों से भी अपील है कि इस बार अपने गाँव के विकास के लिए सतीश कुमार जी को भारी मतों से विजयी बनाए और अपने गाँव का विकास करवाएं। बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि के साथ। रंजन रिपोर्टर और कैमरा पर्सन राजू राणा के साथ। धन्यवाद।